गणपति मूर्ति पर पथराव हुआ, उसी गणेश पंडाल के कुछ आयोजक, वहाँ के सदस्य जो है वो मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये पूरी घटना की जो शुरुआत है वो यहाँ पहुँचने के बाद कैसे हुई? दरअसल बात ऐसा है भाई साहब, कल भिवंडी में 3 घटना हुई और भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। 10 बजे शाम में गायत्री नगर से हम बस स्टॉप की तरफ आएंगे तो वहाँ पे एक फातिमा नगर करके है, उधर 4 माले का टावर है। तीसरे माले से पत्थर आने के बाद लोग ऊपर का वीडियो बनाने लगे तो बाजू की कॉलोनी से भी लोग पत्थर फेंके। उसके बाद में यहाँ एक ईदगाह रोड करके है, वहाँ पे भी ये घटना हुई और हम लोग यहाँ करीब 12:15 के दरमियान में थे। पुलिस थी, बंदोबस्त था, सब कुछ था। 4 बंदे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। गणेश जी के जो पीछे का हिस्सा था उस पर, बैकग्राउंड के हिस्से में पहला पत्थर लगा, दूसरा पत्थर बैकग्राउंड को लग के वो गणेश जी के हाथ पे आया और वो नीचे गिरा, तीसरा हमारे कार्यकर्ताओं को लगा। तो उन चारों को हम लोगों ने ही दौड़ाया और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया। मस्जिद के पास से आए ये पत्थर? इस साइड से आया, आपके पीछे से जहाँ आप खड़े हो जी। हमारी गणेश मूर्ति इस जगह पे ही थी, वंजर पट्टी के मेन चौक पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि साहब आज 6 दिन के अंदर पद्मा नगर में 62 मूर्तियां तोड़ी गई। आप लोगों ने FIR लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अभी फातिमा नगर में हुआ, 5वें दिन की गणपति में गायत्री नगर में चप्पल और पत्थर फेंके गए थे, उसमें भी आप लोगों ने FIR लिखा मगर कोई आरोपी नहीं मिला। फातिमा नगर में हुआ, उसका भी आप FIR लिखोगे कह रहे हो, लेकिन कोई आपको आरोपी क्यों नहीं मिलता है? अभी ईदगाह रोड पे हुआ, वहाँ का भी आप FIR लिख रहे हो, आरोपी नहीं मिल रहा है। यहाँ का भी आप FIR लिखने का आश्वासन दे रहे हो, आरोपी क्यों नहीं मिल रहा है? आपको हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग ने ये तय किया कि 5 जगह का आप आरोपी लाओ पहले, उसके बाद हम गणेश का विसर्जन करेंगे। तो अभी आपने गणपति का विसर्जन किया है नहीं? भाई साहब हम लोगों के साथ में 3rd डिग्री यूज किए। DCP साहब ने खुद ये शब्द वापरा है कि लाठी चार्ज। सब कार्यकर्ताओं को लाठी पड़ी, किसको 2 मिला है गणेश जी के आशीर्वाद से, किसको 4 मिला है, किसको ज्यादा मिला है। तो मार हम सब लोगों ने खाया है। यहाँ तक कि हमारे नेता राजेश कुंटे जी जो राहुल जी के ऊपर केस किए थे, संघ के कारवा है कल्याण के, उनको नजरबंद किया गया। मारने के बाद जीप में डाल के उनको नजरबंद किया गया, हटाया गया कि ताकि यहाँ से छितिर भी रोकल। हमारे यहाँ के आमदार भी आए थे, वो भी रास्ते पे यहीं बैठे थे। ये भी लगाया गया कि मस्जिद के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। देखिए, नारे लगे नहीं लगे ये नहीं बोल सकते हैं, और आगे पीछे होता है ना। और ऐसा नहीं है कि आदमी नारा ही देगा, आदमी बातचीत करता है। नारा का मतलब क्या हुआ? जय श्री राम। आदमी जय श्री राम कौन नहीं बोलता है? पुराने सदियों से चला आ रहा है ना। क्या राम का नाम लेना गलत है? जी, आप क्या कहें? आरोप लगे कि जय श्री राम के नारे लगाए गए मस्जिद। नहीं, प्रभु रामचंद्र जी के नारे नहीं, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। और जहाँ प्रभु रामचंद्र इस भारत देश में जन्म लिए, उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ उनकी संस्कृति है, यहाँ पे रामायण में साक्षात बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया है, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का साक्षात जन्म हुआ है। तो प्रभु की जय नहीं होगी तो किसकी जय होगी? आखिर ये कौन लोग हैं? ये दंगे से किसको फायदा होगा? ये दंगे में ऐसा है, ये जो फालतू लोग बैठते हैं, इनको कुछ काम नहीं रहता है, ये सब यही काम करके बढ़ावा करते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। क्या आपको लगता है ये कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है कि ताकि 2 समुदाय के बीच में जो है वो अशांति फैलाई जाए? कुछ सामाजिक तत्व है, उन्हीं का है। मैं सब पे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि बुराई दिखे। हम तो हाथ जोड़ के सभी से अपील करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म सबका है। क्या कोई साजिश की वो आपको नजर? देखिए कैसा है, राजनेता किसी के हितैषी नहीं होते, वो प्लस माइनस की राजनीति करते हैं। कहाँ से वोट बैंक मेरा प्लस होगा, कहाँ से मुझे वोट ज्यादा मिलेंगे, वो उस तरफ झुकावते हैं। लेकिन वोट के लिए गणपति बापा पर पथराव होना, पथराव नेता लोगों ने किया है, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। असामाजिक लोग जिन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, जिनके खुद के खाने के वांदे हैं, सड़क पर रहने वाले लोग। क्योंकि ये भिवंडी ऐसा शहर है कि कई जगह 92 में हुआ, 96 में हुआ, 2004 में हुआ, लेकिन हमारा भिवंडी शहर भाईचारा का शहर था। यहाँ पे खरोच किसी को नहीं आई, सब मिलजुल के शांति से थे। और ये जो हुआ है घटना कल, ये पहली बार हुआ है 30 साल के अंदर। हम लोग हर साल विसर्जन करने आते हैं। कुछ असामाजिक लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म को तकलीफ देके। जब एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा, जब यहाँ पर पथराव हुआ तब क्या उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, किससे की थी? हमारे महिलाएं बच्चे हसीन टॉकीज तक आते हैं, बाकी सब पुरुष थे, छोटे बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे। कुछ लोग जख्मी हुए? हाँ, कुछ लोग जख्मी हुए। स्वयं जो मंदिर के साथ में हमारा कार्यकर्ता था उसको भी जख्म लगाए, तो छोटे छोटे जख्म थे। इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में FIR, उस जख्म के लिए कंप्लेंट देने नहीं गए।
अब सरकार से क्या उम्मीद है आपको, खासतौर से जहाँ पर शिंदे फडणवीस की सरकार है, उससे क्या उम्मीद? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, आप सभी जो न्यूज़ चैनल के लोग हो, आप लोग से हम लोग को आग्रह है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देवेंद्र जी को, एकनाथ शिंदे जी को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे और भी त्यौहार है, तो आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि किसी को भी आज ईद मिलाद है वो भी अच्छे से हो जावे, नवरात्रि आ रहा है वो भी अच्छे से हो जावे, क्योंकि कुछ असामाजिक लोग जो गंदा काम करके शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं उनमें ही हो गई। भिवंडी में बीती रात पहले पथराव की घटना हुई, उसके बाद में दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई। आखिर इस पूरी घटना को लेकर के, खास तौर से गणपति की मूर्ति पे पथराव की घटना को लेकर के भिवंडी का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर कई सारे जो मुस्लिम युवा हैं उनके साथ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं इमरान जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये घटना वाकई में निंदा करने वाली नहीं? क्या आपको लगता नहीं कि एक दो मुसलमान लड़के ऐसे हैं जिन्हें कोई बात की जानकारी नहीं, वो पूरे कौम का, पूरे समाज का जो नाम बदनाम करते हैं? देखिए, मैं खाली एक मुसलमान कौम की बात नहीं करता हूँ। जो भी ऐसा आदमी है वो ये समाज के लायक नहीं है। अभी गलती किसने किया, जो भी गलती किया उसको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान समाज का हो चाहे गैर मुस्लिम समाज का हो। और ये जो शहर का वातावरण चंद लोग जो खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोग कोई समाज के है भी नहीं। ये लोग समाज के खिलाफ वाले लोग हैं और दहशत और ये निर्माण करने वाले लोग आपको हैं। लगता है दंगा फैलाने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ समाज को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? कोई फतवा निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है कौम के? अभी ऐसा तो ये इस माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी दोनों पक्ष का मतलब कैसा है, त्योहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। लेकिन जो किया वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, इक्का दुक्का लोग जो हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको मानते हैं? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। त्योहार अपना अपने अपने तरीके से मनाया जाए, अमन शांति से मनाया जाए, ये हमारा संदेश। मेरे साथ कुछ और भी युवा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गणपति का विसर्जन यहाँ होता है, गणेश की मूर्ति निकलती है और उस पर पथराव होता है और बाद में आरोप लगता है कि जो मस्जिद के पास कुछ जो लड़के खड़े थे उन्होंने ये किया, उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कितना जो ये निंदनीय घटना आपको लगती है? बहुत निंदनीय घटना लगती है और ये घटना होना नहीं चाहिए था। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, ये भिवंडी की और महाराष्ट्र की एकता है। सिख हो, सिखाई हो, कोई भी हो, सब एकता के साथ है। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। यहाँ के लोग हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, ये अभी मालूम तो नहीं है, तहकीकात होंगी उसमें समझ में आएगा कौन कहाँ का है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के ऊपर? क्या बाहर की कोई ताकतें हैं जो आकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं? बाहर की ताकत तो नहीं है, पर जो भी हुआ यहाँ पे होना नहीं चाहिए। आज हम इतने साल से सब बना रहे एक साथ मिलजुल कर, तो इसी तरह मिलजुल कर बनाना चाहिए। जो यहाँ पर युवा हैं, जो जिन्हें ये समझने की आपको लगता है कि समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हें सामने आकर के इन्हें समझाना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे, ताकि दो समुदाय के बीच में जो है अशांति ना फैले। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि बड़े लोगों को आगे आकर जो है वो समझाना चाहिए। इस तरह का हेट्रेट जो है वो भिवंडी में आज तक देखने के लिए नहीं मिला है, मगर अब हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं। मेरे हाथ में, खुद के हाथ में मिरर है। मेरी पूरी गाड़ी जो है रात में तोड़ दी गई। उसका दूर दूर तक भीड़ से, क्राउड से कोई ताल्लुक नहीं, मगर उतना अंदर एरिया में आके इस फोन पैटरिंग का मामला यहाँ पर आया है। पूरी गाड़ी तोड़ गई। मैं पूछता हूँ कि ये जो भरपाई है वो कौन कर देगा? भले ही जो है ये हमला जो है गणेश की मूर्ति पर हुआ, लेकिन आपके मन में इस पूरी घटना को लेकर कितना गुस्सा है? देखिए, जो आपको पहले कहा कि ये घटना होना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ये भी बोलना है इस कि घटना को लेकर गुस्सा है आपके मन में? नहीं, गुस्सा तो ही है। देखो, गुस्सा दोनों समाज में रहेगा थोड़ा, क्योंकि आप देखिए ये मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक मामला गलत हो गया था। हमेशा जैसे अमन शांति जाते थे, मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक। क्या नारा लगाया गया? कल वहाँ जय श्री राम का नारा मस्जिद के गेट पे मारा जा रहा था, वो भी नहीं होना चाहिए। जय श्री राम का नारा देना गलत है? हाँ, गलत है, ये बात गलत है। अभी किसी के भी मजहब के पास जाएगा कोई भी, जय श्री राम का नारा देना गलत है? नारा देना गलत नहीं है। मस्जिद हो, दरगाह हो, उसके सामने आप खड़े रह के नारा देंगे तो जय श्री राम नारा कहना गलत है? मस्जिद के गेट के सामने नहीं मानना चाहिए। मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा नहीं देना चाहिए। देखिए, कोई भी अभी हम देखो, कोई भी मुस्लिम आदमी, समाज बेकाबू हो सकता है? नहीं, मुस्लिम बेकाबू होगा नहीं। आप कोई भी समाज को, आप किसके भी घर में जाके किसको भी गाली दोगे, किसको भी कुछ भी बोलोगे, मंदिर के सामने अल्लाह अकबर बोले तो लोग नारा बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप मेरी बात किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी मंदिर के सामने मुसलमान ने जाके अल्लाह नारा तकबीर अल्लाह अकबर नहीं बोलना चाहिए। और वैसे ही कोई दूसरा समाज भी अगर चलते चलते जय श्री राम बोलते हुए जाए तो पहले वो देख ले कि आसपास यहाँ कोई मस्जिद है कि नहीं। मस्जिद है कि नहीं है, इतना तो हमको भाईचारगी से सब जगह रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाते जाते कहीं पे भी मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ये मतलब यानी जय श्री राम बोलने से पहले देख लिया जाए आसपास का माहौल क्या है, यहाँ पे कौन लोग है नहीं। आपको जय श्री राम बोलने का मना ही नहीं है, आपको मना ही नहीं है, किसी को भी मना ही नहीं है।
हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हर आदमी को अपने अपने भगवान को अपने अपने अल्लाह को मानने की इजाज़त देता है, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। जिन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। त्यौहार अपने अपने तरीके से अपना अपना अमन शांति से मनाना चाहिए। अभी आपको लगता है कि सजा होनी चाहिए, उन्हें कुछ कार्रवाई? जरूर जरूर, क्यों नहीं होना चाहिए। शांति की क्या अपील आप बना जो लोगों से करना चाहिए? अमन और शांति का त्यौहार है और उसको शांति से रहना चाहिए। कोई भी समाज, मेरा यही बोलना है कि जो चाहे मस्जिद के सामने जय श्री राम नारा जो लोग जानबूझकर मानते हैं वो लोग भी गलत है, और जो लोग मुसलमान जो जाके अगर मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं वो मुस्लिम समाज के लोग गलत है। ये कहीं ना कहीं यही बात को लेके जो असमंजस है, नासमझी है या डाउट है, क्या जो मौलाना या मुफ्ती इनका यही तो काम होता है कि वो आकर के लोगों को क्लियर करके क्या सही है क्या गलत है? हाँ बिल्कुल, उनको समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। हर एक मजहब के लोगों को समझाना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलजुल के ही रहना है तभी तरक्की होगा भिवंडी का। क्योंकि अब इतना बदनामी हो रहा है भिवंडी का कि महाराष्ट्र में यहाँ पे ऐसा हुआ, अभी 10 साल में ऐसा 15 साल में नहीं हुआ कुछ। निश्चित तौर पे आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके यहाँ पे क्या विचार है, और ये वहीं पर बात आकर के रुक जाती है कि जो समाज के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो सामने आए और वो युवा को जो है वो ठीक ठाक सही रास्ते पे चलने की हिदायत है, वरना इस तरीके की जो सोच है वो निश्चित तौर पर समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।